foam, put it on the top of the water layer। तो क्या होगा, अगर आप किसी फोम या स्पॉन्ज जो होता है वो लेके लिक्विड के या वाटर की लेयर के ऊपर रखो, तो उसका रिजल्ट क्या निकलता है? वाटर विल बी एब्सॉर्ब्ड इन द फोम या स्पॉन्ज, उसके अंदर जो है वो एब्जॉर्ब हो जाएगा। ठीक है ना। अब वो क्या ऐसी वजह है जिसकी वजह से जो बेसिकली, मैंने पिछली स्लाइड के ऊपर था, मैं अगली वैसी गलती से आ गई है। अच्छा, वो क्या वजह है कि वो जो बेसिकली आपका जो जो लिक्विड है वो स्पॉन्ज के अंदर जो है ना मूव किया है या फोम के अंदर मूव किया है, उसकी वजह है बेसिकली क्या चीज़ उसको हम बोलते हैं उसको कैपिलरी एक्शन। ठीक है। मैं इसको अगर ड्रॉ कर दूं अगर आसानी के लिए, कि बिल फर्ज ये कोई आपका जो है ना ये फोम का जो है ना वो टुकड़ा था। ठीक है। इसको मैं जो है दे देता हूँ येलो कलर। ठीक है। ये नीचे इसके जो है ना वो थी एक लिक्विड की जो है ना वो लेयर। ठीक है, वाटर की लेयर थी। आपने इस फोम को जो है पकड़ा और बिल्कुल इस लेयर के ऊपर रख दिया। ठीक है ना। अब क्या होगा, अब आपको सबको पता है कि ये पानी जो है हल्का हल्का जो है वो इसके अंदर जो है वो मूव करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है ना। और ये कब तक मूव करेगा, इसके अंदर मूव कब तक करता रहेगा इन पोर्स के अंदर, जब तक या तो ये सारे पोर्स जो है ना सेचुरेट नहीं हो जाते, और या फिर ये जो नीचे ज़मीन के ऊपर पानी पड़ा हुआ है सारे का सारा खुश्क नहीं हो जाता। ऐसा ही है ना। अब ये जो मूवमेंट है लिक्विड की, ये जो स्पॉन्ज के अंदर ये मूव कर रहे हैं, उसके पोर्स के अंदर मूव कर रहे हैं। ठीक है। अब ये अगेंस्ट द ग्रेविटी है। ठीक है ना। अब ये अगेंस्ट द ग्रेविटी है, ऑब्वियसली अगेंस्ट द ग्रेविटी, क्योंकि ये ऊपर जा रहा है और ग्रेविटेशनल फोर्सेस जो हैं वो इसके अगेंस्ट मूव कर रही हैं। ठीक है। ये जो नैरो मूवमेंट है अगेंस्ट द एक्शन ऑफ ग्रेविटी, ये बेसिकली जो है ना इसको हम बोलते हैं कैपिलरी एक्शन। और रूट्स बेसिकली अपने अंदर पानी, जो प्लांट्स की रूट्स होती हैं वो अपने अंदर पानी जो एब्जॉर्ब करती हैं वो भी बेसिकली कैपिलरी एक्शन के ही थ्रू करती हैं। ठीक है। तो कैपिलरी एक्शन जो है वो इन्फिल्ट्रेशन से बहुत डिफरेंट है। इन्फिल्ट्रेशन जो है वो क्या है, वो सिंपल मूवमेंट है फ्रॉम सरफेस टू सब सरफेस। ठीक है। और कैपिलरी एक्शन क्या है? कैपिलरी एक्शन है कि सब सरफेस मूवमेंट ऑफ वाटर, सब सरफेस अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर। ठीक है, अगेंस्ट द एक्शन ऑफ ग्रेविटी, वो क्या है, वो बेसिकली है कैपिलरी एक्शन। अब उसकी वजह क्या है आपको सबको पता है कि कैपिलरी रिएक्शन क्या होता है। मैं उसकी डिटेल में नहीं जा रहा बिकॉज आप लोगों ने पढ़ी हुई है और हमारे इस टाइम ये कोर्स का हिस्सा भी नहीं है, तो मैं इसको जो है बार बार जो है वो इसमें टाइम ज़ाया नहीं कर रहा। लेकिन आपको पता है कि एडहेशन और कोहिजन फोर्सेस का जो है वो किस तरीके से वो इस पे एक्ट करती हैं और बेसिकली क्या होता है सारा कैपिलरी रिएक्शन पता है आपको, आपको अपने 8वीं में पढ़ा हुआ, 8वीं के अंदर ही पढ़ा हुआ आप लोगों ने। ठीक है। तो मैं उसकी डिटेल में नहीं जा रहा, लेकिन इन्फिल्ट्रेशन जो है वो इससे बहुत डिफरेंट है, तो इसको इसमें कंफ्यूज नहीं करना है आप लोगों ने। ठीक है। अब आओ जो नेक्स्ट पे। नेक्स्ट जो है वो क्या स्लाइड है, वो डार्सी इक्वेशन है। ठीक है। डार्सी इक्वेशन जो है वो क्या करेगी, आप इस साइड पे मैं लिख रहा हूँ कि बेसिकली हम डार्सी इक्वेशन जो है उससे एक सैचुरेटेड होमोजेनियस सॉइल के अंदर, होमोजेनियस सॉइल के अंदर फ्लो रेट जो है ना, फ्लो रेट, इसको पता करेंगे। ठीक है। अब मैं ज़रा इसको ड्रॉ करके दिखा दूँ आपको कि बेसिकली बोल तो दिया है, लेकिन है क्या, बिल फर्ज ये आपका जो है ना कोई सॉइल का जो है ना वो एक 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 पर्टिकुलर जो है ना वो सॉइल का सैंपल है। ठीक है, ज़मीन के अंदर। अब हुआ ये है कि आपने इसके ऊपर जब पानी जो है उसको अप्लाई किया, तो ऑब्वियसली वाटर जो है वो मूव करेगा डाउन स्ट्रीम, डाउनवर्ड, सॉरी डाउन स्ट्रीम कह रहा हूँ। वो पानी जो है वो डाउनवर्ड जो है ना मूव करेगा फ्रॉम सरफेस टू सब सरफेस। ठीक। वो फ्रॉम सरफेस टू सब सरफेस जो है ना मूव करेगा। ठीक है। अच्छा, अब सपोज करो कि ये वाटर की मूवमेंट है बेसिकली ये हो रही है थ्रू सैचुरेटेड जोन। ये सारा जोन जो है इस टाइम ये क्या है, ये सैचुरेटेड है। ठीक है ना। अगर ये सैचुरेटेड जोन है तो
इसके अंदर से आपने फ्लो रेट को अगर फाइंड करना है पानी के, पानी जो है इसके अंदर से कितना फ्लो कर रहा है थ्रू दिस मीडियम। हम लोगों ने अगर पूछा ना कोई आपसे, हम आप लोगों ने जो ऑलरेडी पढ़े हुए हैं बिल्कुल फ्लो रेट की इक्वेशन है, वो क्या थी? वो थी Q इज इक्वल टू ए वी। ये कौन सी इक्वेशन थी? ये थी ओपन चैनल के लिए। सरफेस के ऊपर जब पानी मूव कर रहा है ना ज़मीन के सरफेस के ऊपर, तो उसको फ्लो रेट को फाइंड करने की ये इक्वेशन थी। ये कौन सी इक्वेशन है? ये इक्वेशन है जब सब सरफेस के अंदर पानी मूव कर रहा है तो उसकी मूव करने की जो बेसिकली उसका रेट है वो क्या है। जब सब सरफेस के अंदर से वाटर के जो है ना फ्लो रेट को फाइंड करना है तो उसकी ये वाली इक्वेशन है जो मैं अभी लिख रहा हूँ। बेसिकली क्या है, स्मॉल क्यू जो है ना आपने उसको फ्लो रेट को आप उससे रिप्रेजेंट करते हो, वो बेसिकली इक्वल टू होता है डॉली कंडक्टिविटी ज़रब एच ज़रब ए, कितने एरिया से मूवमेंट हो रही है उसकी, और डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ द फ्लो पाथ। ठीक है। अच्छा, अब इन सारों को पहले मैं बताऊं कि ये जी इस डायग्राम के अंदर ये सारे कहाँ पे फिट होते हैं। पहले के तो पता है आपको कि ये क्या है, ये है आपकी हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी। ठीक है ना। हमने पढ़ा हुआ है कि हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी जो है उसके यूनिट क्या होते हैं, डेप्थ ओवर टाइम। ठीक है, तो ये एल ओवर टी उसने लिख दिया हुआ। आगे जो एच है ना, ये है हेड और पोटेंशियल कॉजिंग द फ्लो। ऑब्वियसली ये पानी ऊपर से नीचे की तरफ मूव क्यों मूव कर रहा है? पानी को जब आपने सरफेस के ऊपर अप्लाई किया था, ये पानी नीचे की तरफ इसने क्यों मूव किया? पानी ने नीचे की तरफ इसलिए मूव किया, रीज़न बीइंग कि भाई साहब उसका कोई ना कोई ऊपर हेड बना हुआ था। ठीक है, और उसने अपने हेड की वजह से जो है उस जो हेड उसका जो ऊपर जैसे मैं अगर ड्रॉ करूँ आपको आपके लिए बात को मज़ीद सिंप्लीफाई करने के लिए, कि आपने पहले पानी को अप्लाई किया था सरफेस के ऊपर ऐसे करके, ऐसे करके, ये था पानी। ठीक है, इसने मूव करना स्टार्ट किया नीचे की तरफ, और मैं जो सॉइल का सैंपल है ना इसको भी ज़रा मैं कलर का चेंज कर दूँ, इसको जो है ना ब्राउन कर देते हैं इसको, सॉइल होती हुई ब्राउन ही है। ठीक है, तो अब ये जो नीचे की तरफ इसने क्यों मूव किया, ये नीचे की तरफ इसने अपने हेड की वजह से मूव किया। ठीक है, इसके पास पोटेंशियल एनर्जी थी, और इस पोटेंशियल एनर्जी की वजह से जो हेड की वजह से इसके पास एनर्जी थी, उसकी वजह से इसने नीचे की तरफ मूव करना जो है ना स्टार्ट किया। ऑब्वियसली ग्रेविटी भी इसको मूव करवा रही है नीचे की तरफ, लेकिन अगर आपको पोटेंशियल एनर्जी की जो है इक्वेशन के बारे में थोड़ा बहुत याद हो, तो वो होता है mgh। ठीक है, उसमें हेड भी आता है और ग्रेविटी भी आती है, मैथ तो कांस्टेंट होता है ना बेसिकली, तो हेड और ग्रेविटी दोनों आती हैं उसके अंदर। ठीक है, तो इसने जो मूव किया है नीचे की तरफ वो किस वजह से किया है, अपने हेड की वजह से। ठीक है, तो ये बेसिकली इसको नीचे की तरफ मूव करवा रहा है, तो ये हेड है जो कि फ्लो करवाता है। आगे है ए, क्रॉस सेक्शनल एरिया। ये है वो वाला एरिया जिसके अंदर से फ्लो रेट हो रहा है। इस टाइम कितना एरिया है जिसके ऊपर पानी आपने अप्लाई किया हुआ है, ये वाला एरिया, इसके अंदर से फ्लो जो है वो नीचे की तरफ जा रहा है। अच्छा, अब मैं आपसे जो है ना एक छोटा सा जो है ना वो सवाल पूछता हूँ। ये थी जी सॉइल का सैंपल। अगर मैं इस सॉइल के सैंपल को बढ़ा दूँ तो ये क्यू की वैल्यू कम हो जाएगी या ज़्यादा हो जाएगी? ये वैल्यू जी, क्यू की वैल्यू स्मॉल जो है ना कम हो जाएगी। कोई पूछे क्यों कम हो जाएगी? क्योंकि लॉसेस जो है ना बहुत बढ़ जाएंगे। ठीक है ना, ये पानी जब मूव कर रहा है ना इसके अंदर, लॉसेस भी तो हो रहे हैं ना। तो ये जो फ्लो की पाथ की लेंथ है ना, ये जो एल क्या है बेसिकली, ये फ्लो की जो पाथ था फ्लो का, ये इसकी लेंथ है, ये वाली, इसको हम एल बोलते हैं। ठीक है ना, तो जितना ज़्यादा हो जाएगा उतना ही जो है फ्लो कम होगा, तो इस वजह से इसके साथ इसको डिवाइड किया हुआ है। एरिया बढ़ा दो ये वाला, ज़्यादा पानी नीचे की तरफ आएगा। ठीक है ना, मैं मिसाल के तौर पे मैं इसका एरिया बढ़ा के ऐसे कर देता हूँ। ठीक है ना, अब क्या हुआ कि अब पानी जो है सरफेस के ऊपर ज़्यादा है चूँकि, तो ज़्यादा पानी नीचे की तरफ जो है ना वो फ्लो करेगा। ठीक है, तो ए से एरिया के साथ अगर बढ़ा दोगे क्यू बढ़ जाएगा। हेड को अगर मैं ऊपर कर दूंगा, बिलफर्स बढ़ा दूंगा हेड को, पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा आ गई, ज़्यादा पानी नीचे की तरफ मूव करेगा। ठीक है, तो ये भी यही एच के साथ भी जो है वो इंक्रीज करने से क्यू की वैल्यू जो है वो इंक्रीज होगी। इस वजह से एच भी जो है ना वो इक्वेशन में ऊपर आ रहा है। हाइड्रोलिक कनेक्टिविटी, जितना पानी को आसानी से नीचे सब सरफेस के अंदर मूवमेंट का चांस मिलेगा, उतना ही पानी जो है वो ज़्यादा मूव करेगा। तो इस वजह से हाइड्रोलिक कनेक्टिविटी भी जो है ना साथ में ऊपर की तरफ इक्वेशन के ऊपर आ रही है। लेकिन फ्लो जो पाथ की लेंथ है,
ये लेंथ जितनी ज़्यादा हो जाएगी, लॉसेस उतने ज़्यादा होंगे और क्यू की वैल्यू उतनी ही कम होगी। इस वजह से जो है ना ये बेसिकली फ्लो लेंथ का जो है ना वो नीचे रखा हुआ है कि उसका इनडायरेक्ट रिलेशनशिप है क्यू के साथ। ठीक है। अच्छा, अब वो अगली एक चीज़ जो है ना बड़ी मज़ेदार सी वो करता है। कहता है कि आपकी ये बिलफर्ज एक जो है ना वो सॉइल की जो है ना वो लेयर थी, बिलफर्ज नीचे एक दूसरी लेयर आ गई है सॉइल की। ठीक है। ये सॉइल की दूसरी लेयर है। ठीक है ना। और बल्कि मैं अपने जो है ना वो उसके लिए कर देता हूँ कि ये जो कोई तीसरी लेयर भी सॉइल की आ गई है। ठीक है। ये 3 लेयर्स हैं सॉइल की। ठीक। ये तीनों लेयर्स आ गई। अब ये पानी ऐसे नीचे की तरफ मूव कर रहा है। अब देखो जी, पहले तो क्या था? पहले ये था कि हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी सिर्फ एक ही तरह की सॉइल थी ना, ये वाली। तो इसके लिए के आपने फाइंड कर लिया। अब ये सॉइल डिफरेंट है लेयर, ये सॉइल की लेयर डिफरेंट है। इन दोनों की हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी जो है ना वो डिफरेंट है। इसकी हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी डिफरेंट है, इसकी हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी डिफरेंट है, इसकी डिफरेंट है। अब 3 आ गई हाइड्रोलिक कंडक्टिविटीज। अब के की वैल्यू कैसे फाइंड करनी है? फार्मूले के अंदर जो के की वैल्यू आ रही है आपके पास, अब जब आपके पास 3 लेयर्स आ गई हैं सॉइल की, तो आपने कैसे के की वैल्यू फाइंड करनी है? ठीक है। उस केस में सपोज करो कि ये जो लेंथ है ना फर्स्ट लेयर की, इसको मैं बोल देता हूँ L1। ठीक। जो दूसरी जो है वो लेंथ है, इसको मैं बोल देता हूँ L2। और जो तीसरी है, इसको मैं बोल देता हूँ L3। ठीक है ना। ये है बेसिकली जो है ना आपकी जो लेयर्स हैं, डिफरेंट लेयर्स हैं, 3 लेयर्स आपके पास। ठीक। अच्छा, इसकी जो बेसिकली हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी है ना, मैं बोल देता हूँ कि वो K1 है। इसकी बोल देता हूँ कि ये K2 है। इसकी बोल देता हूँ कि ये K3 है। ठीक है। अब यूनिफाइड के जो है इस फार्मूले के लिए, इस केस के लिए कैसे आएगा? वो आएगा के इज इक्वल टू टोटल लेंथ। टोटल लेंथ क्या है? L1 प्लस L2 प्लस L3। ठीक है। डिवाइडेड बाय L1 ओवर K1 प्लस L2 ओवर K2 प्लस L3 ओवर K3। ठीक है। इस तरीके से जो है ना आपने इसको फाइंड करना है। और अगर फिर चौथी लेयर भी आ गया तो फिर साथ में जो है ना L4 और K4 इस तरीके से आता जाएगा। ठीक है। लेकिन अगर आपके पास एक ही लेयर है तो फिर उसको फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल वो जो उसका के है वही यहाँ पे फार्मूले के अंदर आ जाएगा। ठीक है। तो इस तरीके से आपने जो है ये वाला फार्मूला जो है वो इस्तेमाल करना है। ठीक है ना जी। तो ये है तब की बात। आप कब का फार्मूला आप यूज़ करोगे? ये तब यूज़ करोगे जब आपने फ्लो रेट थ्रू अ सॉइल मीडियम, मैं दोबारा बोलता हूँ, फ्लो रेट ऑफ वाटर थ्रू अ सॉइल मीडियम, कब यूज़ करना है ये वाला फार्मूला? अभी हमने क्या पढ़ा है इसको? फ्लो ऑफ वाटर थ्रू अ सॉइल मीडियम, ये इसके लिए है। ठीक है ना जी। ये तब के लिए फार्मूला आपने ये ना यूज़ करना है। ठीक है। थ्रू अ सॉइल मीडियम, जब सॉइल क्या हो? जब सॉइल हो सैचुरेटेड और होमोजीनियस। ठीक है। सैचुरेटेड सॉइल जो है उसके थ्रू अगर आपने फाइंड करना है तो उसके लिए ये वाला फार्मूला है जो हमने अभी इसमें पढ़ा है। अगर बिल्कुल सॉइल आपकी जो है वो सैचुरेटेड ना हो, आपकी सॉइल जो है वो अनसैचुरेटेड हो, उस केस में फिर जो फार्मूला है वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। अब ज़ाहिर बात है कि मेरे पास ना अब इनके लिखने के लिए जो है ना वो ऐसा कोई स्पेशल कैरेक्टर इसमें है नहीं है। तो मैं ट्राई करता हूँ कि मैं इसको जो है ना वो पेन से ही लिखूँ। तो आपने कोशिश करना है कि आप इसको जो है ना वो समझने की कोशिश करो। देखो, आपकी जब सॉइल जो है ना वो अनसैचुरेटेड हो तो उसमें क्या फ़र्क आता है? एक सॉइल जो आपकी पहले क्या थी?
सैचुरेटेड थी सॉइल ये वाली सारी की सारी, अब जो है ना क्या हो गया, सॉइल सॉइल बेसिकली हो गई है अनसैचुरेटेड, अभी पूरी तरीके से सॉइल जो है सैचुरेट नहीं हुई। ठीक है। अच्छा, उस केस में अगर आपने जो है ना वो फाइंड करना है इनफिल्ट्रेशन, जो फ्लो रेट आपने फाइंड करना है सॉइल के अंदर से, तो वो कैसे फाइंड होगा? ठीक है। उसके लिए हमें कुछ पहले पैरामीटर्स जो है ना वो डिफाइन करने पड़ेंगे। कहता है कि जी बिलफर्स, आपका जो है ना मॉइस्चर कंटेंट, आप उसको रिप्रेजेंट करते हो थीटा के साथ। ठीक है, आप उसको रिप्रेजेंट कर रहे हो थीटा के साथ। मैं साथ साथ सॉइल भी जो है ना वो ड्रॉ कर देता हूँ, ताकि अ, इकट्ठे जो है ना हम जो है उस चीज़ को समझते हैं। बिलफर्स ये आपकी सॉइल है। ठीक है। अच्छा, अब ये सॉइल का जो बेसिकली वो है ना, ये है ये है अनसैचुरेटेड सॉइल। ठीक है ना। अब इसमें से आपने जब पानी इसके ऊपर रखा, या पानी इसको इसको जो है ना दिया आपने पानी। ठीक है। अब होना क्या है, वही होना जो पहले होता है कि जो सॉइल जो है वो वाटर जो है वो फ्रॉम सरफेस टू जो है ना वो सब सरफेस जो है मूव करना स्टार्ट कर देगा। ठीक, यही होता है कि सॉइल को जो बेसिकली पानी है वो फ्रॉम सरफेस टू सब सरफेस जो है ना वो मूव करना स्टार्ट कर देता है। अच्छा, अब जब पानी जो है वो सॉइल के अंदर आता जाएगा, तो एक चीज़ क्या होगी कि उसका जो मॉइस्चर कंटेंट है जिसको थीटा से रिप्रेजेंट किया है, ये टाइम के साथ साथ क्या होगा, ये चेंज होता चला जाएगा। इसका मॉइस्चर कंटेंट जो है वो टाइम के साथ साथ बढ़ता चला जाएगा। ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं इसको लिख दूं कि जो इसका मॉइस्चर कंटेंट है, इसका मॉइस्चर कंटेंट है, उसको मैं अगर लिख लूँ करली थीटा ओवर करली टी, इसका चेंज जो है विद रिस्पेक्ट टू टाइम मॉइस्चर कंटेंट का। अब वो जो चेंज है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगी? ये जो चेंज हो रहा है मॉइस्चर कंटेंट, ये किसके ऊपर डिपेंड करेगी? ये दो चीज़ों पर डिपेंड करेगी। अब वो दो चीज़ें कौन कौन सी हैं जी? वो हमें पता है इस बात का। दो चीज़ें जो है ना वो कौन कौन सी हैं? वो दो चीज़ें हैं, एक तो है सॉइल प्रॉपर्टी, ठीक है ना, और दूसरा है वो जो लिक्विड आप जिसे इरिगेट कर रहे हो उसकी प्रॉपर्टी के ऊपर डिपेंड करेगी। ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूँ कि इस सॉइल का जो मॉइस्चर कंटेंट चेंज हो रहा है वो दो चीज़ों पर डिपेंड करता है। उनमें से एक चीज़ जो है वो है सॉइल की प्रॉपर्टी, और दूसरी चीज़ जो है ना वो है लिक्विड की प्रॉपर्टी, जिससे आप पानी जो है या जिससे आप इरिगेट कर रहे हो, या जिससे जो मतलब इस केस में तो पानी है ना बेसिकली, तो उसकी प्रॉपर्टी के ऊपर जो है लिक्विड की प्रॉपर्टी के ऊपर वो डिपेंड करेगा। ठीक है। अच्छा, जब सॉइल की प्रॉपर्टी की हम बात करते हैं, तो हमें एक बात एक मज़ीद हमें पता पता लगती है, और वो क्या है? वो ये है कि जनाब, कि जो लेयर बेसिकली होती है ना किसी भी सॉइल की, एक तो चीज़ जो बिलफर्स मैं अगर आपसे बोलूँ कि एक सॉइल की प्रॉपर्टी के अंदर कौन कौन सी प्रॉपर्टी आती है, तो एक तो है उसका कैपिलरी एक्शन। ठीक है। जो जो आप लिक्विड को इसके अंदर अप्लाई कर रहे हो, ठीक है ना, एक चीज़ तो ये है कि देखो जी, वो अगर सॉइल की मैं बोल दूँ कि ये जो पूरे का पूरा जो है ना वर्टिकल डायरेक्शन जो है, ये वाली, इसको मैं बोल दूँ कि ये जी है जेड। ठीक है ना, ये वर्टिकल जो है, जो उसकी डायरेक्शन है, इसको मैंने जेड बोल दिया इस पूरी की पूरी चीज़ को। अब जो कैपिलरी एक्शन है, जो यहाँ कैपिलरी पोटेंशियल है सॉइल का, वो अब अक्रॉस द लेंथ जो है वो वेरी करेगा। हमेशा ऐसे ही होता है कि कैपिलरी एक्शन जो है बेसिकली वो अक्रॉस द लेंथ जो है वो वेरी करता होता है। क्यों वेरी करता होता है? बेसिकली वो डिपेंड देखो, कैपिलरी एक्शन जो है ना आपका, कैपिलरी पोटेंशियल जो है आपका, या जिसको मैंने इससे शो करवाया हुआ है, फाई से शो करवाया हुआ है, ये बेसिकली मैं लिख दूँ साथ में कि ये बेसिकली जो होता है ना, ये एक तो डिपेंड करता होता है वाइड रेशो के ऊपर, वाइड रेशो के ऊपर डिपेंड करता होता है। ठीक है। अब मैं इसे लिखा नहीं जा रहा, इससे तो मैं बेसिकली वैसे ही कर दूँ, वो टेक्स्ट टाइप कर दूँ।
एक तो ये डिपेंड करता होता है वाइड रेशो के ऊपर, और दूसरा ये डिपेंड करता होता है सॉइल के पार्टिकल डायमीटर के ऊपर, पार्टिकल साइज के ऊपर। ये जी, ये जो फाई है ना, ये इन दो चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता होता है, वाइड रेशो और दूसरा क्या है, सॉइल पार्टिकल साइज के ऊपर। अब चूंकि सॉइल पार्टिकल साइज और वाइड रेशो आपकी जो होती है, वाइड रेशो क्या होती है बेसिकली, वाइड रेशो जो है आपको पता ही है, आप लोगों ने सबने पढ़ा हुआ है कि वाइड रेशो जो है वो क्या होती है। अब वाइड रेशो जो है वो बेसिकली वो भी चेंज होगी अक्रॉस द लेंथ, ठीक है ना। और दूसरी चीज़ है आपकी पार्टिकल साइज, सॉइल पार्टिकल साइज जो है वो भी चेंज होता जाएगा अक्रॉस द जो ये जो सेक्शन है जिसको जेड से रिप्रेजेंट किया हुआ है, ठीक है। वाइड रेशो भी इसकी जो है ना वो डिफरेंट होगी हर पॉइंट के साथ, ठीक है। और दूसरा जो है ना वो क्या है, वो इसका दूसरा पार्टिकल साइज भी जो है ना क्रॉस द लेंथ जो है ना चेंज होगा, ठीक है ना। अच्छा, वाइड रेशो जो है बेसिकली, जिसको पहले अपने डिफाइन भी पहले अपने को पढ़ा भी होगा soil जो है ना वो सॉइल मैकेनिक्स में, कि ये तो जी रेशो होती है वॉल्यूम ऑफ वाइड ओवर वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, या वॉल्यूम ऑफ जो है ना वो सॉइल जिसे आप बोलते थे, ठीक है ना। ये यहाँ पे कुछ है, यहाँ पे कुछ है, यहाँ पे कुछ है। तो ये चीज़ तो हमने मैंने सीखा कि ये तो चेंज कर ही रही है विद रिस्पेक्ट टू जी। तो मैं इसको, अगर ये चेंज कर रही है विद रिस्पेक्ट टू जी, तो मैं इसको कर दूं करली फाई ओवर करली जी, ठीक है ना। ये तो सिंपल सी बात है कि इसमें तो वेरी करना ही करना है साथ में, ठीक है। अच्छा, अब जाहिर बात है कि ये जो कैपिलरी एक्शन है ये सॉइल की प्रॉपर्टी है ना, ठीक है ना। ये प्रॉपर्टी तो है सॉइल की कि वो जी वेरी कर रही है विद रिस्पेक्ट टू जेड, लेकिन साथ साथ जो चीज़ इसके ऊपर और असरअंदाज होगी वो बेसिकली जो है ना वो साथ में जो है हाइड्रोलिक कनेक्टिविटी भी होती है, ठीक है। मैं दोबारा बोलता हूँ इस बात को कि कैपिलरी एक्शन जो कैपिलरी पोटेंशियल जो चेंज कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू जी, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू जी जो चेंज कर रहा है आपका, उसके साथ में एक चीज़ जो इस सॉयल के अंदर जो है वो कैपिलरी एक्शन के ऊपर भी डिपेंड, जो कैपिलरी एक्शन भी जिसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। और दूसरी बात जो है वो ये कि वो बेसिकली कैपिलरी एक्शन को फैसिलिटेट भी करता है। अच्छा, ये के कैसे करता है कैपिलरी एक्शन को फैसिलिटेट, बेसिकली आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि जी ये हाइड्रोलिक कनेक्टिविटी जो है ये क्या है, ये ईज है विद विच वाटर मूव्स इन द सब सरफेस, ठीक है। तो वो इस पूरी जो है, अब ये एक ही अगर तरह की सॉइल है तो वो पूरी जो है वो कॉलम वो तो सेम ही है, ठीक है ना। वो क्या है, वो पूरे जो है बेसिकली कॉलम के अंदर जो है ये वाला जो जिसके जो है वो साथ वो जा रहा है हाइड्रोलिक कनेक्टिविटी जो है, वो बेसिकली जो है वो क्या जा रही है, वो सेम जा रहा है इसके ऊपर, इस वाले जो है ना पूरे के अंदर, ठीक है। अब के हाइड्रोलिक कनेक्टिविटी और कैपिलरी पोटेंशियल जो कि चेंज कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू जी, अब ये दोनों चीज़ें जो हैं हमें पता है कि इन दोनों का मजमुआ वो जी विद रिस्पेक्ट टू जेड जो है ना वो चेंज कर रहा है। ये तो सेम ही है ये वाला, ये इस पूरे के लिए क्या है, ये इस पूरे के लिए जो है वो सेम है, ठीक है। कैपिलरी पोटेंशियल जो कि चेंज कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू जेड, ठीक है। और साथ में के जो कि जो कि इस एक सैंपल के लिए, जैसे यहाँ पे था ना हमारा कि ये जी एक सैंपल के लिए सेम ही रहता है, तो ये बेसिकली वो वाली बात है कि ये एक सैंपल के लिए सेम ही है ये वाला, ठीक है। अच्छा, अब ये क्या है कि अगर हम z के अक्रॉस मूव करते जाएं, z को चेंज करते जाएं, ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें जो है इन दोनों का मजमुआ जो है z के साथ जो है वो चेंज करता जाएगा। मैं दोबारा बोलता हूँ इस बात को, पहले आपने क्या लिया, आपने लिया कि बेसिकली जो आपका जो है आपका कैपिलरी पोटेंशियल है वो चेंज करेगा विद रिस्पेक्ट टू जेड, ठीक है। अच्छा, ये चेंज करेगा विद रिस्पेक्ट टू जेड, ठीक है। अब ये लेकिन ये वाली चीज़ जो है ये डिपेंडेंट है ऑन हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी। हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी जो है वो इसको भी गवर्न करती है बेसिकली, क्योंकि जितना ईज वाटर को मिलेगी उतना ही कैपिलरी एक्शन जो है उसका वो इफेक्ट होगा उससे, के से, ठीक हो गया। अब के जो है बेसिकली वो, और साथ में इसका जो है आपका कैपिलरी एक्शन, ये दोनों का मजमुआ जो है उसकी प्रोफाइलिंग करनी है विद रिस्पेक्ट टू जी, तो साथ में वो जेड के साथ साथ जो है ना हमने दिखाया कि वो चेंज होता रहता है,
ये थी सॉइल की प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी जो है ना वो कौन सी आएगी, वो जो साथ में है हमारे पास हाइड्रोल, जो बेसिकली हमने पहले वो जो है ना बयान किया था कि वो तो है जी लिक्विड की प्रॉपर्टी। और लिक्विड की प्रॉपर्टी क्या है, उसका वेट, जिस वेट से पानी जो है वो नीचे की तरफ मूव कर सकता है। ठीक है, लेकिन उसको भी जो है हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी जो है वो लाजमी इफेक्ट करेगी, क्योंकि पानी का नीचे डाउनवर्ड मूवमेंट जो है या लिक्विड की डाउनवर्ड मूवमेंट है वो उतनी ज़्यादा होगी जितनी ज़्यादा जो है ना वो हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी जो है ना वो होगी। ठीक है, इन दोनों का मजमुआ जो है वो साथ में वो भी ऐसे करली ओवर करली जेड, कि ये दोनों जो हैं बेसिकली जेड के हिसाब से जो है ना वो चेंज करते जाएंगे। अच्छा, अब इसमें एक चीज़ जो है ना वो सोचने वाली है कि यार देखो मैंने जो है ना वो जी को क्यों नहीं लिखा कि चेंज इन जी विद रिस्पेक्ट टू जेड, बिकॉज वो जो जी है वो तो वैल्यू कांस्टेंट ही है भाई साहब, वो तो पूरी इसके लिए चूंकि कांस्टेंट ही है तो ये आ गया। ठीक है, लेकिन जब साथ में के ने आना है, ठीक है ना, तो हो सकता है कि लेयर जो है वो नीचे कोई और आ जाए, कोई और लेयर आ जाए, कुछ और आ जाए। तो उस केस के लिए फिर हमने इसको जो है वो करते हैं कि जी जब चेंज हो रहा हो जेड के अंदर तो फिर साथ में हम इसके साथ में के लिख देते हैं ताकि वो उसको जो है ना वो शो करवाए। तो बेसिकली ये इक्वेशन है जो कि एक अनसैचुरेटेड सॉइल के अंदर जो है जब आपने इन्फिल्ट्रेशन को फाइंड करना हो तो ये उसके लिए जो है ना वो होती है। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा एक बार दोबारा एक्सप्लेन कर दूं कि ये है क्या, ताकि इसमें जो है ना कोई अगर सवाल बाद में हो तो आप पूछ लो। मैंने जो बातें की थी स्टार्ट में वो क्या की थी कि जी हमने बेसिकली ये वाली जो इक्वेशन है वो किसके लिए है, वो तब की बात है जब आपकी जो सॉइल है ना वो क्या हो, वो अनसेचुरेटेड हो। ठीक है, वो क्या हो, वो हो अनसैचुरेटेड। ठीक है, अच्छा, अब ज़ाहिर बात है जब लिक्विड उसके अंदर मूव करेगा तो एक चीज़ तो चेंज होगी और वो क्या है उसका मॉइस्चर कंटेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, वो तो चेंज होने वाला है। अब ज़ाहिर बात है जब लिक्विड उसके अंदर मूव कर रहा है तो अब दो बेसिकली वहाँ पे ना वो डिपेंडेंट जो होगा ना, जो मॉइस्चर कंटेंट उसका होगा जब जो फ्लो होगा इसके अंदर सॉइल के अंदर, वो दो चीज़ों पर डिपेंड करेगा। एक सॉइल की प्रॉपर्टीज के ऊपर और दूसरी कौन सी है, लिक्विड की प्रॉपर्टी के ऊपर। सॉइल की प्रॉपर्टी जो जो लिक्विड की मूवमेंट को जो है ना इफेक्ट करती है वो कौन सी है, वो दो है बेसिकली। एक तो है आपकी कौन सी, कैपिलरी एक्शन। ठीक है, दूसरा कौन सा है, हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी। कैपिलरी एक्शन जो है वो तो भाई साहब चेंज होना ही होना है विद रिस्पेक्ट टू जेड। ठीक है, क्योंकि कैपिलरी एक्शन जो है वो मैंने पहले बात की कि वो किसके ऊपर डिपेंड करता होता है, वो वाइड रेशियो को डिपेंड करता है और सॉइल पार्टिकल साइज के ऊपर डिपेंड करता है। तो वाइड रेशियो और सॉइल पार्टिकल साइज जो है वो थ्रू आउट जो है प्रोफाइल जो है वो डिफर करता है। तो उसको फिर साथ साथ फिर जो है ना जेड भी जो है वो जेड के साथ साथ जो है वो ये आपका जो जो करली है, जो फाई है, कट सर्कल जो है ये भी चेंज होगा। ठीक है, जो फाई जो है ये भी चेंज होता जाएगा विद रिस्पेक्ट टू जेड। ठीक है, अच्छा, अब ज़ाहिर बात है कि अगर ये चेंज हो रहा है सारे का सारा, इसको चेंज करवाने में इसको इसको जो है वो चेंज, ये बेसिकली मूवमेंट ऑफ वाटर ही है ना, ये वाली कैपिलरी एक्शन जो है मूवमेंट ऑफ वाटर ही है ना, उसी से होती है ना। तो मूवमेंट ऑफ वाटर जो है वो तो फैसिलिटेट करता है सॉइल के अंदर, वो हाइड्रोलिक कनेक्टिविटी है। हाइड्रोलिक कनेक्टिविटी जो है इसके साथ आ गई। ठीक है, हाइड्रोलिक कनेक्टिविटी जो है उसका और कैपिलरी एक्शन का, इसका अब चेंज जो है विद रिस्पेक्ट टू जी आपने देखना है। अब पूछने वाली बात यह है कि यहाँ पर भी विद रिस्पेक्ट टू जी आ रहा है और यहाँ पर भी विद रिस्पेक्ट टू जी आ रहा है, क्या चक्कर है इसका। बेसिकली ये है, ये आपकी है कैपिलरी एक्शन की अपनी प्रोफाइलिंग विद रिस्पेक्ट टू जेड, कि आप अगर इस पॉइंट पे खड़े हो, ठीक है, आप अगर इस पॉइंट पे खड़े नीचे वाले पॉइंट पे जो है ना खड़े हो, कहीं यहाँ पे खड़े हो, ठीक है, ये है सिर्फ इसकी अपनी प्रोफाइलिंग। लेकिन अगर यहाँ पे आप खड़े हो, सो सॉरी, अगर यहाँ पे आप खड़े हो, ठीक है, तो फिर इस तक ये जो पानी यहाँ तक पहुँच रहा है, ठीक है, ये पानी यहाँ तक पहुँच रहा है, ये बेसिकली जो है किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, के ऊपर डिपेंड कर रहा है, जो कि हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी है। ठीक है, तो इन दोनों की प्रोफाइलिंग अपने से भी जो है वो बाद में विद रिस्पेक्ट टू जेड जो है वो इसने शो करवाई हुई है। ये होगी सॉइल की प्रॉपर्टीज जिसके ऊपर के इन्फिल्ट्रेशन रेट जो है वो डिपेंड, जो इन्फिल्ट्रेशन रेट कह रहा हूँ, फ्लो रेट जो है वो डिपेंड करता है। दूसरा क्या है, वो है लिक्विड की प्रॉपर्टी, और वो सिर्फ एक ही है, और वो क्या है, लिक्विड ने जो है डाउनवर्ड मूव करना है तो वो किस तरह से मूव करना है, अपने वेट की वजह से। तो वो जी आ गया। अब जी के साथ भी जो है वो जो दूसरे वाला फैक्टर है वो के ही है बेसिकली। ठीक है, तो के जो है बेसिकली क्या हुआ, करली ओवर करली जेड जो है इसको भी जो है आपने ऐसे ही लिख दिया। ठीक है, अच्छा, अब
मैं मज़ीद इससे कि मैं आगे जाऊँ और मैं कोई बात करूँ, मैं एक छोटी-सी बात ना आप लोगों को कर दूँ कि ये बेसिकली सिम्प्लीफाइड फॉर्म है एक इक्वेशन की। असल इक्वेशन जो है ना वो ऐसे थी इसकी कि कर्ली थीटा ओवर कर्ली टी ओ ओवर कर्ली टी दैट इज़ इक्वल टू कर्ली ओवर कर्ली ज़ेड, ठीक है? के इंटू कर्ली फाई ओवर कर्ली ज़ी प्लस जी। बेसिकली ऐसे थी क्वेश्चन ये वाली, ठीक है ना? अब ये थोड़ी-सी ना इस वाले में थोड़ी-सी वो समझ भी आती है कि वो क्या बेसिकली उसने जो है ना बोला हुआ है, ठीक है ना? कि जो ये बेसिकली जो है ना पूरे की पूरी ये कौन-सी प्रॉपर्टी है? ये है जी सॉइल की प्रॉपर्टी, ये कौन-सी प्रॉपर्टी है? ये है जी वाटर की प्रॉपर्टी और दोनों प्रॉपर्टीज़ जो हैं डिपेंड तो कर रही हैं एक के ऊपर, सही है? और फिर इनका आपने चेन स्टडी करना है विद रिस्पेक्ट टू ज़ेड, ये थी बेसिकली तो इसको ओपन करके उसने ये किया हुआ है। अगर इस बात में किसी बात की कन्फ्यूजन हो तो आपने मुझसे पूछना है, ठीक है? although ये इतनी मुश्किल बात है कोई नहीं, ठीक है? लेकिन फिर भी अगर हो तो मुझसे इस बात के बारे में जो है ना पूछना है। नेक्स्ट, अच्छा सॉइल फैक्टर। अब अब सॉइल फैक्टर जो हैं वो कौन-कौन से ऐसे हैं जो कि इन्फिल्ट्रेशन के ऊपर जो है ना वो इफ़ेक्ट करते हैं। तो पहला तो है कि सॉइल फंक्शन एसेंशियली एज़ अ परवियस मीडियम दैट प्रोवाइड्स लार्ज नंबर ऑफ पैसेजेस टू द वाटर। कहते हैं कि सॉइल जो है चूँकि परवियस एक मीडियम होता है। परवियस मीडियम क्या होता है? जिस मीडियम के अंदर बहुत सारे सुराख हों, बहुत सारी जो है ना वो होल्स हों ताकि पानी जो है वो मूव कर सके। तो ये पानी को जो है ना वो प्रोवाइड करता है पैसेजेस ताकि प मूवमेंट जो है ना उसकी आसान हो। अब कहता है कि इन्फिल्ट्रेशन रेट जो है वो डिपेंड करता है किसके ऊपर? पार्टिकल साइज़ के ऊपर। पार्टिकल साइज़ के ऊपर कैसे डिपेंड करता है? कि जितना ज़्यादा पार्टिकल साइज़ होगा, उतना ही पानी की मूवमेंट जो है ना सॉइल के अंदर वो आसान होगी। ये आप लोगों ने पहले पढ़ा हुआ है इसको, कि जितना पार्टिकल साइज़ जो है वो ज़्यादा हो ना सॉइल का, तो उतने ही उसके अंदर से जो वॉइड्स होते हैं वो ज़्यादा होते हैं, ठीक है? जैसे सैंड जो है, इसके पार्टिकल साइज़ बड़े होते हैं, ठीक है? तो सैंड जो है, इसकी जो इन्फिल्ट्रेशन है, इसकी इन्फिल्ट्रेशन जो है मोर होती है एज़ कंपेयर टू क्ले, ठीक है? इसीलिए कहते हैं कि रेतीली मिट्टी जो है वो ज़्यादा पानी को जो है ना वो अब्ज़ॉर्ब करती है। ठीक हो गया? अगला कि डिग्री ऑफ एग्रीगेशन बिटवीन द इंडिविजुअल पार्टिकल्स। अच्छा, डिग्री ऑफ एग्रीगेशन का मतलब ये है कि कितना जो है बेसिकली जो है वो फासला है एक दूसरे से, जो जो सॉइल के जो है ना वो पार्टिकल्स हैं, ठीक है? ऑब्वियसली पहले ही हमने जो है ना पहले पढ़ लिया हुआ है इस बात को, तो मैं इसको जो है ना वो ज़्यादा जो है ना वो डिटेल में जो है ना वो नहीं जाऊँगा। ठीक हो गया? अच्छा, जो नेक्स्ट है वो है द अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल एंड एग्रीगेट्स, कि आप इसको इसको मैं बाद में डिफाइन करता हूँ ये वाली पूरी चीज़ को, ये वाली जो चीज़ जो है ना ये आगे जाके हम इसको जो है ना वो करते हैं डिफाइड की डिग्री ऑफ एग्रीगेशन जो है ना इन एक्चुअल टर्म्स ये क्या होती है, ठीक है?